Hello everyone, welcome to Path Shower. In this lecture we are going to discuss the basic accounting terminologies. So आप अगर इस चैनल पे पहली बार आए हो तो consider subscribing. Without taking so much time, let's come to the point and start the lecture. We are going to discuss the accounting terminologies, accounting terms which are important. So पहला क्या है अकाउंट, क्योंकि ये वो चीज़ है जहाँ पे हम हर किसी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंट क्या है? ये रिकॉर्ड ऑफ ए ट्रांजैक्शन है, मतलब जो भी ट्रांजैक्शन हुई उसका रिकॉर्ड करना, उसको क्या हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। या हम इसको बोलते हैं डेटा वाइज समरी ऑफ ए ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू पर्सन, प्रॉपर्टी, एक्सपेंस एंड इनकम। जो भी ट्रांजैक्शन की समरी, वेदर इट इज़ ए पर्सनल, इट्स ए रियल और नॉमिनल, उनका रिकॉर्ड करना उसे हम क्या बोलते हैं? अकाउंट। तो हम टाइप्स ऑफ अकाउंट देखेंगे। टाइप्स ऑफ अकाउंट कौन कौन से हैं? इसमें दो टाइप्स आते हैं, एक तो पर्सनल, दूसरा इम्पर्सनल। लेकिन पर्सनल में तीन और टाइप्स आते हैं, नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल पर्सनल, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। और इम्पर्सनल में रियल और नॉमिनल। रियल और नॉमिनल के भी दो और पॉइंट्स आते हैं, एक तो टेंजिबल रियल, दूसरा इंटेंजिबल रियल। और फिर नॉमिनल के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस अकाउंट एंड प्रॉफिट्स और गेन्स अकाउंट। अगर हम पर्सनल की बात करें, पर्सनल में जो आते हैं नेचुरल पर्सन, ये वो पर्सन्स होते हैं जो बाय नेचर, मतलब जिनकी बर्थ होती है ह्यूमन्स, इनको क्या कहते हैं? पर्सन्स। इसमें आते हैं डेटर्स, क्रेडिटर्स। और जब हम आर्टिफिशियल पर्सन की बात करते हैं, ये होती है मतलब ऑर्गेनाइजेशन जिसकी कुछ लीगल एग्जिस्टेंस हो, लीगल एग्जिस्टेंस हो। फॉर एग्जांपल बैंक। बैंक हम कंसिडर करते हैं क्या? आर्टिफिशियल पर्सन। कोई ऑर्गेनाइजेशन, उसको भी हम कंसिडर क्या करते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन। फिर आते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? जब हम इन नॉमिनल अकाउंट्स के साथ सुफिक्स या प्रीफिक्स यूज़ करते हैं, मतलब हम इन नॉमिनल अकाउंट्स के साथ कुछ आगे लगाते हैं या कुछ पीछे, तब ये बनते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर हम एग्जांपल के तौर पर देखें, नॉमिनल अकाउंट में कौन कौन से आते हैं? अगर हम रेंट की बात करें, रेंट की बात करें, और अगर हम रेंट के आगे प्रिपेड रेंट लगाते हैं, तब ये बनता है क्या? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर हम रेंट के बाद आउटस्टैंडिंग डालते हैं या सैलरीज होती है, अगर हम सैलरीज आउटस्टैंडिंग बोलते हैं, तब भी ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बनता है। अगर खाली सैलरीज आएगा, खाली रेंट आएगी, तब ये क्या है? नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में जो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस हैं, अगर हम रेंट पे करते हैं तब ये एक्सपेंस है, अगर हम रेंट रिसीव करते हैं तब ये क्या है? प्रॉफिट है। मतलब जब हम रेंट रिसीव करते हैं प्रॉफिट है, जब हम रेंट पे करते हैं ये एक्सपेंस है। अगर रेंट हमने पे नहीं किया है, अब अगर हम लास्ट ईयर का रेंट अभी भी वो आउटस्टैंडिंग है, रेंट आउटस्टैंडिंग, तो उसे क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अगर हमने रेंट पहले ही दिया है, प्रीपेड पहले ही देना, तो उसे क्या, उस वो भी क्या है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर आता है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट से रिलेटेड टू द प्रॉपर्टी। इसमें आता है टेंजिबल रियल एंड इंटेंजिबल रियल। टेंजिबल रियल कौन से है? द प्रॉपर्टी विच कैन बी टचड और हैव एन एग्जिस्टेंस। वो प्रॉपर्टी जिसको हम हाथ से टच कर सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? टेंजिबल रियल अकाउंट। फॉर एग्जांपल मशीनरी, लैंड, बिल्डिंग, वो क्या है? टेंजिबल रियल। फिर आते हैं इंटेंजिबल रियल अकाउंट्स। ये वो रियल अकाउंट्स है, ये वो प्रॉपर्टी है जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल गुडविल, पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट। ये क्या है? ये है इंटेंजिबल रियल अकाउंट। सो अकाउंट क्या है? अकाउंट है डेटा वाइज समरी ऑफ ए ट्रांजैक्शन रिलेटेड विद द पर्सन, प्रॉपर्टी और एन एक्सपेंस। तो अकाउंट्स के कौन कौन से टाइप्स है? पर्सनल, इम्पर्सनल। पर्सनल में आते हैं नेचुरल पर्सनल, आर्टिफिशियल है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट्स। और इम्पर्सनल में रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट के नीचे कौन से आते हैं? टेंजिबल रियल एंड इंटेंजिबल रियल। और नॉमिनल अकाउंट के एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड प्रॉफिट्स एंड और गेन्स अकाउंट। क्योंकि पंचायत अकाउंट सिस्टम में पूछा गया था ये टेंजिबल रियल किसके अंडर आता है, फाइनेंस अकाउंट सिस्टम में भी पूछा गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कौन सा? अकाउंट। फिर आता है कौन? अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन है? अकाउंटेंट वो पर्सन है जो ये
जिसका ये स्किल्स या कुछ एक्सपीरियंस या बेसिक नॉलेज होगी किसके रिगार्डिंग, इन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर देना कहाँ पे, बुक्स में। कौन से बुक्स, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। किनको, इन ट्रांजैक्शंस को जो इस अकाउंट में हम ट्रांजैक्शंस करते हैं, जो हम रिकॉर्ड करते हैं, कौन करता है वो, अकाउंटेंट। अकाउंटेंट कौन है, वो पर्सन जिसको इन रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस की नॉलेज होगी, इनको रिकॉर्ड कैसे कर सकते हैं हम। फिर आती है अकाउंटिंग, जो ये सब्जेक्ट ये है। अकाउंटिंग क्या है, ये प्रोसेस है रिकॉर्डिंग ऑफ द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड समराइजिंग इट एंड प्रोड्यूसिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स। फिर आता है अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में क्या आता है, अकाउंटिंग साइकिल में आता है वो स्टेप्स जो हम इन ट्रांजैक्शंस को फ्रॉम द बेसिक आइडेंटिफाइंग टू द कम्युनिकेटिंग, जो हम इनको सारी प्रोसेस स्टेप वाइज प्रोसेस वो किस में आती है, अकाउंटिंग साइकिल में। इसमें आता है इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट, प्रोसेस एंड आउटपुट। इनपुट में क्या आता है, आइडेंटिफाइंग एंड मेजरिंग। इन ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई एंड मेजर करना, जो लास्ट लेक्चर में भी हमने डिस्कस किया है। अगर आपने वो वाला लेक्चर नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। फिर आता है प्रोसेस। प्रोसेस में क्या आता है, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग। वो किस में आता है, प्रोसेस में। इंटरप्रेट करने के बाद हम आउटपुट में क्या देते हैं, हम कम्युनिकेट करते हैं, कौन, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कौन कौन से, बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड इनकम स्टेटमेंट, इनको हम पब्लिश करते हैं। क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। क्या है, अकाउंटिंग साइकिल। फिर आता है क्या, डेटर्स एंड क्रेडिटर्स। डेटर्स कौन से होते हैं, डेटर्स वो पर्सन है जिनको हमने उधार सामान बेचा है। द पर्सनस वोम द गुड्स आर सोल्ड ऑन क्रेडिट। वो पर्सन जिनको हमने उधार दिया है वो क्या है, डेटर्स। और क्रेडिटर्स कौन से हैं, वो पर्सनस जिनसे हमने उधार लिया है, जिनसे हमने उधार लिया है। मतलब सप्लायर्स जो हमारे हैं, अगर हमने उनसे उधार सामान लिया है तो उसको क्या उनको हम क्या कहेंगे, हम क्रेडिटर्स कहेंगे। अगर हमने किसी को सामान उधार बेच दिया, क्रेडिट पे बेच दिया, वो क्या है, हमारा डेटर। वे बोथ क्या है, पर्सनल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट्स। और ये डेटर एसेट में आता है और क्रेडिटर्स लाइबिलिटीज में आता है। फिर आता है अकाउंट पेबल एंड अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट पेबल्स कौन से होते हैं, मतलब क्रेडिटर्स। जो भी सामान हमने उधार लिया है, जो उसका पैसा है, वो हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, अकाउंट पेबल में। किसमें, अकाउंट पेबल में। वो पैसा जो हमें पे करना है किनको, क्रेडिटर्स, वो किसमें हम करते हैं, अकाउंट पेबल। और अकाउंट रिसीवेबल में क्या करते हैं, जो भी डेटर्स को हमने सामान उधार बेचा है, वो जो पैसा उनसे हमें लेना है, वो कहाँ पे, अकाउंट रिसीवेबल्स में। अकाउंट पेबल्स कौन सा होता है, मगर अकाउंट पेबल्स जब हम क्रेडिटर्स प्लस बिल्स पेबल करते हैं, वो क्या होता है, अकाउंट पेबल्स। और जब हम क्या करते हैं, डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, वो क्या बनता है, अकाउंट रिसीवेबल्स। याद रख देना ये वाला पॉइंट। फिर आता है ट्रेड डिस्काउंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ट्रेड डिस्काउंट क्या है, ये रिडक्शन इन द लिस्ट और कैटलॉग प्राइस है। मतलब अगर आर्टिकल 100 रुपीज़ का होगा, अगर हमने उससे ट्रेड डिस्काउंट 10% दिया है और कैश डिस्काउंट 10% दिया है। ट्रेड डिस्काउंट डायरेक्टली हम कंसिडर करते हैं, मतलब हमें डायरेक्ट माइनस करना है किसमें, 100 में से कितना, 10%। वो कितना बन जाएगा, 90 कंसिडर करना है। बुक्स में कितना रिकॉर्ड होगा, 90 रिकॉर्ड होगा। अगर हमने इसी 100 पे क्या दिया था, कैश डिस्काउंट खाली दिया था, तो हमें बुक्स में 100 रिकॉर्ड करना है। लेकिन उसमें डिस्काउंट अलाउड में कितना देना है, डिस्काउंट अलाउड में ये 10% रिकॉर्ड करना है। डिस्काउंट अलाउड में क्या करना है, रिकॉर्ड। ये जो ट्रेड डिस्काउंट, ये बोथ क्रेडिट और डेबिट है। इसका वो क्या है, क्रेडिट और डेबिट नेचर होता है। याद रखने, डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट क्या क्या है, बोथ डेबिट एंड क्रेडिट नेचर। और कैश डिस्काउंट का भी होता है। कैश डिस्काउंट, डिस्काउंट अगर हम एलो करते हैं तो वो एक्सपेंस बन जाता है। अगर हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, वो क्या बन जाती है, हमें इनकम बन जाती है। तो हो गए यहाँ पे कैश डिस्काउंट भी। फिर आता है कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स कौन से होते हैं, कंज्यूमेबल स्टोर्स में वो मटेरियल आता है जो एक बिजनेस अपने कंजप्शन के लिए परचेज करती है, सेल करने के लिए नहीं। अगर हम परचेजेस लिखेंगे, परचेजेस में वो गुड्स आते हैं जो एक बिजनेस बाय करता है फॉर द रिसेल। लेकिन कंज्यूमेबल स्टोर्स में क्या आता है,
वो मटेरियल्स जो एक बिजनेस अपने कंजप्शन के लिए परचेज करता है, ना कि सेल के लिए। फिर आती है ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या है? ड्राइंग्स वो अमाउंट है जो एक ओनर बिजनेस में से अपने पर्सनल के यूज़ के लिए कुछ पैसे विड्रा करता है। वो अमाउंट जो एक ओनर अपने बिजनेस में से अपने पर्सनल यूज़ के लिए अमाउंट विड्रा करता है, उसे क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या? ये रिड्यूस करती है इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। क्योंकि अगर ओनर ने फॉर एग्जांपल 1 लाख इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, 1 लाख इन्वेस्ट किया है बिजनेस में, इसने उसमें से 10,000 निकाल दिए, तो उसमें कितना रह गया उसका? 90,000, क्योंकि इसकी इन्वेस्टमेंट किससे रिड्यूस हो गई? ड्राइंग्स से। फिर आता है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, एक्यूरल बेसिस। एक्यूरल बेसिस क्या है? एक्यूरल बेसिस वो मेथड है अकाउंटिंग का जहां हम रेवेन्यूज को रिकॉग्नाइज करते हैं जब हमने हमने उनको अर्न किया है, वहीं पे वेदर हमने उन वो पैसा रिसीव किया है या नहीं किया है, या वो लाइबिलिटीज जिनको हमने क्या जो हमें पे करनी है, अगर हमने वो पे की है या अभी पेड करनी बाकी है, वो किस में आती है? एक्यूरल कंसेप्ट में। मतलब वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जिसमें रेवेन्यूज या लाइबिलिटीज रिकॉर्ड होती है, वेदर हमने एक्चुअल में कैश रिसीव किया है या नहीं, या वेदर हमने एक्चुअल में लाइबिलिटीज को पे किया है या नहीं। और इसी का पॉइंट दूसरा आता है कैश बेसिस। कैश बेसिस का दूसरा नाम क्या है? मर्केंटाइल बेसिस। कैश बेसिस मतलब वो मेथड ऑफ अकाउंटिंग जहां हम रेवेन्यूज रिकॉग्नाइज उसी टाइम करते हैं जब हम एक्चुअल में कैश रिसीव करते हैं, वही उसी टाइम जब हमने कैश रिसीव किया तभी हम उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। कहाँ पे? अकाउंट में। वदर हमने अगर लाइबिलिटी वो उसी टाइम पे की है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? कैश बेसिस। तो एक्यूरल बेसिस को रिसेप्ट बेसिस भी बोलते हैं, रिसेप्ट बेसिस भी बोलते हैं। एक्यूरल बेसिस को रिसेप्ट बेसिस भी बोलते हैं और कैश बेसिस को मर्केंटाइल बेसिस भी। और एक और पॉइंट आता है हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस। हाइब्रिड बेसिस में ये दोनों आते हैं, हाइब्रिड बेसिस में ये दोनों आते हैं। वहाँ पे क्या होता है? जो कैश है वो जब एक्चुअल में रिसीव होता है तभी वो कंसिडर किया जाता है, और जो लाइबिलिटीज़ है वो अगर हमने अभी पे भी नहीं किए तो वो भी कंसिडर की जाती है। ये मेथड, हाइब्रिड बेसिस मेथड, फॉलो ज़्यादातर कौन करते हैं? एडवोकेट्स जहाँ रिसीवेबल इनकम इज ओनली कंसिडर्ड एंड नॉन रिसीवेबल इनकम इज नॉट कंसिडर्ड एंड द एक्सपेंसेस आर कंसिडर्ड वेदर पेड और नॉट। और फिर आता है amortization। amortization क्या है? ग्रेजुअल एंड पीरियोडिक रिडक्शन ऑफ एन एनी अमाउंट सच एज द प्रोडक्टिव रिटर्न डाउन ऑफ ए बॉन्ड और ए प्रीमियम एंड द कॉस्ट ऑफ एन इंटेंजिबल एसेट और ए पीरियोडिक पेमेंट ऑफ मॉर्टगेजेस एंड ए डेट। इसी का दूसरा आता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन का है वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट। पहले आप ये समझो, डेप्रिसिएशन क्या है? जब हम किसी फिक्स्ड एसेट का जो वैल्यू है जब वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम उसे यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। मतलब वियर एंड टियर ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। तो अमोर्टाइजेशन कब होती है? अमोर्टाइजेशन किसकी होती है? डेट्स की, मॉर्टगेजेस, बॉन्ड्स की। क्योंकि ये क्या, ये फिक्स्ड एसेट्स नहीं, ये करंट एसेट्स होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स में भी अगर हम कौन से जो फाइनेंशियल फिक्स्ड एसेट्स है उनकी क्या होती है? अमोर्टाइजेशन, अगर कुछ वैल्यू डिक्रीज हुआ हो। फिर आता है एसेट्स। एसेट्स क्या है? एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ओन्ड एंड कंट्रोल बाय एन एंटरप्राइज एज वेल एज द क्लेम्स अगेंस्ट द आउटसाइडर्स। मतलब वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज जो एक कंपनी ओन करती है और कंट्रोल भी करती है, उसमें आउटसाइडर्स का भी कुछ पार्ट होता है। इसमें एक बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन है, वो क्या है? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। लाइबिलिटीज क्या है? ये आउटसाइडर्स का पार्ट, और कैपिटल क्या है? ओनर का पार्ट। क्योंकि कैपिटल क्या है? अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ओनर ऑफ बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस। और एसेट क्या करता है? एसेट का मतलब क्या है? वो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट जो हम फ्यूचर में क्या हम क्लेम कर सकते हैं कि ये हमारा है कुछ, जिसका कुछ मॉनेटरी वैल्यू हो। एसेट में कौन से आते हैं? यानी ओनर टेंजिबल और इंटेंजिबल ऑब्जेक्ट हैविंग द इकोनॉमिक वैल्यू, जो हमने पहले भी बताया था। किसका? टेंजिबल और इंटेंजिबल का। मतलब प्रॉपर्टी में क्या? बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। और इंटेंजिबल में कौन से? गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स। अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट इज लाइबिलिटी।
फिर आता है क्या, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, लाइबिलिटी एक इकोनॉमिक ओब्लिगेशन है जो हमें पे करनी पड़ती है, मतलब कि क्रेडिटर जब हमने उधार लिया है पैसा वो हमें पे करना पड़ता है। कुछ भी जो आउटसाइडर्स को हमें पे करना है उसको क्या बोलते हैं, लाइबिलिटी। अगर हम ये अकाउंटिंग इक्वेशन में जो है एसेट्स इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल, इसमें अगर हम लाइबिलिटीज निकाल देंगे तो क्या बन जाता है, एसेट्स माइनस कैपिटल। जब हम इन्हीं एसेट्स में इस कैपिटल को रिड्यूस करते हैं वहाँ पे क्या बच जाती है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या है, आउटसाइडर्स क्लेम, आउटसाइडर्स क्लेम। इसमें लाइबिलिटी में और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो है कंटिजेंट लाइबिलिटीज। क्या आती है, कंटिजेंट लाइबिलिटीज। कंटिजेंट लाइबिलिटीज, कंटिजेंट लाइबिलिटीज क्या होती है, कंटिजेंट लाइबिलिटी वो होती है जिसका वैल्यू फ्यूचर में हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, मतलब मे और मे नॉट बिकम पेएबल इन द फ्यूचर। फ्यूचर ही डिसाइड करता है ये एक्चुअल में लाइबिलिटी है या नहीं, कौन सी, कंटिजेंट लाइबिलिटी। फॉर एग्जांपल गारंटी, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेचते हैं और उसकी गारंटी देते हैं, अगर वो फ्यूचर में ख़राब हो गया तो वो बन जाती है कंटिजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि हमने उसे गारंटी दी थी कि ये इतने साल चल जाएगा। अगर इसके अंदर ख़राब हो गया, इसके अंदर कोई दिक्कत आ गई इसमें, तो आप वापस ले आना, हम ये रिपेयर करके या हम एक्सचेंज में कुछ और नया देंगे इसका। तो वो क्या बन जाती है, कंटिजेंट लाइबिलिटी, कंटिजेंट लाइबिलिटी। और एसेट्स में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है क्या है, फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट ये वो एसेट है जिनका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होती है या उनका कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होता है। ये नॉन रेकरिंग इन द नेचर होती है, ये एक बार आता है कंपनी को, मतलब जब हम कंपनी स्टार्ट करते हैं उस टाइम ये एक्सपेंसेस आते हैं, मतलब उस टाइम एक्सपेंसेस आते हैं। इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट वो था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो भी किस में आता है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, वो किस में आता है, फिक्टिशियस एसेट में। ये हैवी एक्सपेंडिचर होता है, कौन सा, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैवी एक्सपेंडिचर होता है जो हमें बेनिफिट दे मोर देन 1 ईयर, उसको क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आता है ऑडिट। ऑडिट क्या है, ऑडिट एक सेपरेट टॉपिक भी है इसमें, ऑडिट एक सेपरेट टॉपिक भी है। ऑडिट क्या है, जब हम एग्जामिनेशन करते हैं किन की, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, कि ये फेयरली तरीके से इन इस कंपनी ने प्रेजेंट किए हैं या नहीं, इन्होंने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स फॉलो किए हैं या नहीं, इन्होंने गोल्डन रूल्स फॉलो किए हैं या नहीं, इन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फॉलो किए हैं या नहीं, इसको क्या बोलते हैं, ऑडिट। ऑडिट क्या है, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बाय प्रोफेशनल अकाउंटेंट, मतलब ऑडिटर। ऑडिटर के बहुत सारे टाइप्स आते हैं। फिर क्या करता है, डिटरमाइन करता है इन्होंने जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट किए फेयरली प्रिपेयर किए उन्होंने अकॉर्डिंग टू क्या, गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। वो कौन करता है, ऑडिट। ये क्या करता है, ये रिपोर्ट बनाता है किस पे, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, वेदर दे आर prepared fairly and as per the accounting rules and generally accepted accounting principles। इसमें फिर 4 टाइप्स की रिपोर्ट बना देता है, वो भी हमें आगे पढ़ने सेपरेट टॉपिक में। और ये बैंक रिकन्सिलेशन भी एक सेपरेट टॉपिक है लेकिन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल टर्म भी है। बैंक रिकन्सिलेशन क्या है, ये एक स्टेटमेंट है, नॉट एन अकाउंट। एक स्टेटमेंट है जिसमें हम पासबुक एंड कैश बुक को रिकनसाइल करते हैं अगर इसमें कुछ डिविएशन आ गई हो, और हम इसमें क्या देखते हैं, ये डिविएशंस किन ट्रांजैक्शंस की वजह से आई है। सो मतलब क्या, ए प्रोसेस बाय विच एन अकाउंटेंट डिटरमाइंस वेदर व्हाई देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द बैलेंस शोन बाय द बैंक स्टेटमेंट एंड अ कैश अकाउंट ऑफ द लेजर। मतलब बैंक स्टेटमेंट पासबुक और कैश अकाउंट क्या है, कैश बुक इन द जनरल लेजर, इन द जनरल लेजर। ये शो करता है हमें इनमें डिविएशंस क्यों आई, किसमें, पासबुक एंड कैश बुक में, और ये डिविएशंस क्यों आई है, किन ट्रांजैक्शंस की वजह से आई है, वो कौन शो करता है हमें, बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट। बैंक रिकन्सिलेशन स्टेटमेंट कौन प्रिपेयर करता है, ये करता है प्रिपेयर अकाउंटेंट या बैंक अकाउंट होल्डर, ना कि बैंक, याद रख देना। फिर आता है बैंक स्टेटमेंट, ये एक पीरियोडिक स्टेटमेंट है जिसमें बैंक एक कस्टमर को उसकी ट्रांजैक्शन डिटेल्स, उसकी बैलेंसेस, उसके विड्रॉवल, उसके डिपॉजिट्स उस बैंक अकाउंट या एक महीने में क्या किया है उसने इस अकाउंट के साथ, तो वो कौन स्टेटमेंट शो करता है हमें, वो बैंक स्टेटमेंट शो करता है। फिर आती है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग परसों भी हमने उस लेक्चर में किया था। मतलब ये क्या आता है, प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस एंड कीपिंग द फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स, किसमें, अकाउंट में, इन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना। फिर आता है बजट। बजट क्या है,
बजट एक फाइनेंशियल प्लान है जो हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं। हमें फ्यूचर में कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं, कितने एक्सपेंसेस आ सकते हैं, या कितना रेवेन्यू हमें इन एक्सपेंसेस जो हम स्पेंड करेंगे जनरेट हो सकता है। इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है जीरो बेस बजटिंग। ये जीरो बेस बजटिंग किसने दी थी? पीटर फायर ने। किसने? पीटर फायर ने। ये जीरो बेस बजटिंग किसने दी थी? पीटर फायर ने। इसमें हम न्यू ईयर बजट जीरो बैलेंस से स्टार्ट करते हैं, मतलब जीरो से स्टार्ट करते हैं। हम लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस और लास्ट ईयर के रेवेन्यूज में नहीं देखते, हम नया बजट स्टार्ट करते हैं फॉर द न्यू ईयर। उसमें हमें कितना कॉस्ट आएगा, उसमें हमें कितना रेवेन्यू आएगा। फिर आता है कैश। कैश क्या है? फिर आता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो फंड्स जो एक बिजनेस यूज करता है प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए, या जो इसके ऑलरेडी एसेट्स है उनको मेंटेन करने के लिए, ताकि हमें इनसे एक इनकम जनरेट हो। मतलब आउटले ऑफ ए मनी टू एक्वायर इम्प्रूव द कैपिटल एसेट्स बिल्डिंग एंड मशीनरी। मतलब वो एक्सपेंडिचर जो एक बिजनेस स्पेंड करता है नया एसेट लेने के लिए, या जो उसमें एसेट है उनकी मेंटेनेंस के लिए, ताकि हमें इनसे एक रेवेन्यू जनरेट हो। कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट जो है ये इनिशियली हम रिकॉर्ड करते हैं एसेट, लेकिन बाद में हम इनको क्या करते हैं? रिकॉर्ड एज एन एक्सपेंस। याद रखती है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर सर इनिशियली रिकॉर्ड एज एन एसेट एंड सब्सिक्वेंटली एज एन एक्सपेंस। ताकि जब ये खत्म होते हैं तो डेप्रिसिएशन होती है। डेप्रिसिएशन क्या है? एक एक्सपेंस है। फिर आता है कैश। कैश क्या है? ये एक एसेट है। ये एक एसेट है। किसमें? बैलेंस शीट में हम एसेट को दिखाते हैं। एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट हम किसको दिखाते हैं? कैश को। कैश क्या है? एक डॉक्यूमेंट जो हमें दिखाता है क्या, हमें इन चीज़ों का वैल्यू क्या है, क्योंकि सब कुछ जो हम मॉनेटरी टर्म्स में हम डिफाइन करते हैं वो क्या है एक्चुअली? क्या है? एसेट अकाउंट ऑन द बैलेंस शीट जो मैंने आपको बताया। और पेपर करेंसी एंड द कॉइन इज नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। चेक्स, CHEQ चेक्स, बैंक बैलेंसेस एंड शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, जिनको हम क्या बोलते हैं? जी सिक्योरिटीज भी, या टी बिल्स। टी बिल क्या है? लैंडिंग मनी टू द गवर्नमेंट। ये रिसिक फी। टी बिल क्या होती है? ये रिसिक फी होती है। फिर आता है कैश बेसिस, जो हमने वहाँ पे भी पढ़ा। कैश बेसिस क्या है? मेथड ऑफ बुक कीपिंग बाय द रेवेन्यूज एक्सपेंडिचर्स आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर रिसीव्ड एंड पेड। जब वो एक्चुअल में रिसीवर पेड होंगे, उनको क्या बोलते हैं? कैश बेसिस। फिर आता है क्रेडिट। क्रेडिट क्या आती है? इसमें आता है डेबिट एंड क्रेडिट। ये अकाउंट्स के दो साइड्स होते हैं। कौन से? डेबिट एंड क्रेडिट। क्रेडिट साइड होता है राइट हैंड साइड, और डेबिट क्या होता है? लेफ्ट हैंड साइड। इसमें अलग रूल्स आते हैं, गोल्डन रूल्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे जर्नल के साथ, क्योंकि जर्नल या रूल्स के बगैर क्रिएट ही नहीं होता है। Entry on the right side of a double entry bookkeeping system that records a reduction of an asset, expense or addition of the liability or revenues। ये हमें मॉडर्न रूल्स में पढ़ना है। ये वाला पॉइंट ये आप इस टाइम रहने दीजिए। कौन सा? डेबिट एंड क्रेडिट का। डेबिट भी यहाँ पे पढ़ के रखिए थोड़ा। एंट्रीज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम दैट रिप्रेजेंट्स एन एडिशन इन द एसेट एंड एक्सपेंस ऑन द रिडक्शन इन द लायबिलिटीज और रेवेन्यूज। फिर आता है डिप्सिट। डिप्सिट क्या है? डिप्सिट आती है मतलब जब गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स ग्रेटर देन होंगे इसके रेवेन्यू, उसको क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिचर्स। व्हेन द एक्सपेंडिचर्स आर ग्रेटर देन रेवेन्यूज इज कॉल्ड डिफिसिट। फाइनेंशियल शॉर्टेज दैट ऑकर्स द लायबिलिटीज एक्सीड्स द एसेट्स। जब लायबिलिटीज एक्सीड करते हैं एसेट्स को, तब क्या बनती है? डिफिसिट। ये एक इम्प्रॉपर सिचुएशन है किसमें? बिजनेस में, क्योंकि इसकी वजह से क्या, जो लॉसेस आते हैं। फिर आती है डेप्रिसिएशन, जो ऊपर भी कहा मैंने। रिटर्न वेयर एंड टियर ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। वेयर एंड टियर ऑफ ए फिक्स्ड एसेट। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो टैक्स अथॉरिटीज है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो कौन सा मेथड देते हैं किसमें? डेप्रिसिएशन में। वो क्या है? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन WDM, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड डेप्रिसिएशन का करते हैं प्रेफर फॉर calculating the depreciation of an asset. So this was all about the basic accounting terminologies. I hope आपको अच्छे से समझ आए होंगे और इनसे आपको कुछ बेनिफिट
हुआ होगा। और नेक्स्ट लेक्चर में हम किसका लेक्चर लेके आएंगे, जर्नल का। उसमें हम उसके रूल्स भी पढ़ेंगे और जर्नल की क्रिएशन भी पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट मतलब जो एमसीक्यू में पूछे जा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, हैव ए ग्रेट डे।